वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरेचर अड्डा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे नरेशंस का कुछ और एक्सरसाइज। ये कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में दिया हुआ है आई सेड, और रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है आई डू नॉट लाइक दैट बुक। इसको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें बहुत आसान ये है, हमारा पास्ट का लाइन है, इसको हम बनाएं तो बनेगा आई सेड दैट। यहां टोल्ड नहीं करेंगे, रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। चलिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, रिपोर्टेड स्पीच का हम सब्जेक्ट भी चेक कर ले। यदि यू दिया रहता सेकंड पर्सन तो हम यहां मानना पड़ता ऑब्जेक्ट, और सेड का हम टोल्ड करते। लेकिन यहां से रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकंड पर्सन भी नहीं है, इसके लिए हम सेड को सेड रहने देंगे। कंजक्शन इसका दैट लगा दीजिएगा। आई सीधे लेके जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास, तो आई का प्रोनाउन हमारा आई मिलेगा। और ये लाइन दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाएंगे। तो डू नॉट है, इसका रूल हमारा बनता है डिड नॉट होगा। डिड नॉट लाइक दैट बुक, ये आपका लाइन हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है दूसरा, हमारा इंडायरेक्ट बन गया, तैयार हो गया। आई सेड दैट आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, आई डिडंट लाइक दैट बुक। इसको बनाएंगे यू सेड दैट। यहां आई है और आई को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट आया हुआ है फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो यू का प्रोनाउन हमारा पुनः क्या मिलेगा, यू मिलेगा। अब रही बात रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेक करें हम, आई एम लर्निंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यू के साथ वर लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाएंगे हम, वर लगाएंगे, लर्निंग। अब फिर से यहाँ पोसेसिव केस है आई का, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट यू है, तो यू का पोसेसिव केस क्या होगा, योर होगा, तो योर लेसन होगा। इस तरह हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे और डबल कॉमास को हटा देंगे। ठीक तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है सीता सेड। यहां भी हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन आई है, यहां हम सेड को सेड ही रहने दीजिएगा। सीता सेड दैट, आई पुनः सीता के पास जाएगा तो सी होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट स्पेलिंग सेम होता है, बट इसके प्रोनाउंसिएशन में परिवर्तन होता है। जैसे इसका फर्स्ट फॉर्म होगा रीड होगा, तो सेकंड फॉर्म रेड होगा, और थर्ड फॉर्म भी रेड ही पढ़ते हैं। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। सी रेड माई है, तो यहां पर आपका पोसेसिव के सीता का क्या होगा, हर होगा, हर बुक। और एवरीडे है, हर रोज, तो एवरीडे। बहुत से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे लिखा है जैसे आई रीड माई बुक एवरीडे, और कुछ सोच सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म भी तो पास्ट इंडेफिनिट में बन सकता है। तो याद रखिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का लाइन है, क्योंकि ये लाइन वर्तमान में हो रहा है न कि पास्ट में। इसके लिए इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहेंगे। यदि हाँ यहाँ यस्टरडे होता तो यहाँ आपका पास्ट इंडेफिनिट होता, और यस्टरडे नहीं है, वर्तमान का है, एवरीडे में रोज रोज मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, प्रत्येक दिन पढ़ता था नहीं कहेंगे, प्रत्येक दिन पढ़ता हूँ कहेंगे। इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हम इसको मान करके बनाएंगे, तो इसका पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो सी रेड हर बुक एवरी डे। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है दे सेड, कॉमा डबल में लिखेंगे, यहां पर फर्स्ट पर्सन ही है, उतारिए इसका, यहां होगा दे सेड दैट। भी चलिएगा लेकर के, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के पास दे, तो दे का प्रोनाउन पुनः हमारा वही मिल जाएगा, दे। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट की लाइन है तो पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, वांटेड टू गो टू अलीगढ़,
अलीगढ़, फुल स्टॉप कर दीजिएगा। आइए नीचे लाइन देखते हैं, कहता ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इसको हम चेंज करेंगे तो होगा इसका ही टोल्ड मी दैट। यहां अब देखने वाली बात यह है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट आया है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, यू है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, ऑब्जेक्ट इसका, तो इसका हम सब्जेक्ट क्या बना देंगे, आई बना देंगे, आई वाज हैप्पी। इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ, कंप्लीट होता है। आइए दो क्वेश्चन और हम इसमें हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन इसका होगा 5 था, इसको 6 कर देते हैं। We said to the teacher, फुल स्टॉप कमा देंगे, डबल में लिखेंगे, we said to the teacher we wanted to play cricket। इसको हम बनाएंगे तो बहुत आसान है। रिपोर्टिंग स्पीच में देखिएगा सेड भी टू आया है और इसका ऑब्जेक्ट भी आया है, इसको हम आसानी से बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा वी टोल्ड द टीचर दैट, दैट लगाइए, दैट बन गया, सॉरी फुल स्टॉप नहीं होगा यहाँ पे, कंजक्शन दैट लगा लेंगे, वी लेके जाइएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है वी, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो वी है उसी के पास जाएंगे तो पुनः हमारा वही मिलेगा। अब यहां पर देखा जाए कि ये लाइन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो यहां होगा हैड वांटेड टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन होगा रोमा said to me I did not like tea, फुल स्टॉप क्लोज कर दीजिएगा। इसका बनाएंगे हम, यहां होगा रोमा टोल्ड मी दैट, आई लेकर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास आएंगे तो रोमा है, तो रोमा का प्रोनाउन हमारा क्या मिलेगा, सी होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है तो हम पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड हो जाएगा, यहाँ लाइक है तो यहाँ लाइक्ड कर देंगे, टी हो जाएगा। इस तरीके से फुल स्टॉप कर दीजिएगा, ये आपका भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, द टीचर said to the students, फुल स्टॉप कॉमा लिखिएगा, you are not working your, क्वेश्चन लंबा हो रहा है, यो चलिए देखते हैं, वर्किंग योर ड्यूटी। टीचर ने स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से कहा कि तुम अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हो, इसका हम बनाएंगे, यहां होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, यहां यू लेके चले जाइएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पास, तो ये हमारा होगा दैट
दे, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस ही, दे वर नॉट वर्किंग देयर ड्यूटी। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, यू विल नॉट कम नाउ। इसको हम बनाएंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्क करते हैं टोल्ड का, आई टोल्ड हिम दैट, ये यू हिम के पास आएगा तो यहां इसका प्रोनाउन ही मिलेगा, ही वुड नॉट कम के गो देन। इस तरीके से ये हमारा लाइन क्या हुआ, बन जाएगा। और बनाने के बाद इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आएगा। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, लिख करके खुद बनाएं, उसके बाद से मिलाएं, तो आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।